Hello everyone, welcome to all in next class. Dear student, today we will study the next lesson. The name is clothing our basic needs. Okay, in this lesson we will study need for clothing. हमें clothing कपड़ों की ज़रूरत क्यों होती है ये हम जानेंगे. We will also know that variety of clothes. कितनी वैरायटीज़ के क्लॉथ्स होते हैं उसे भी समझेंगे. केयर फॉर क्लॉथिंग, हम अपने क्लॉथ्स को कैसे जो है उसकी देखभाल करेंगे, इन सभी चीज़ों पर जो है हम लोग आज डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. देयर आर सम बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग टू लिव अ हैप्पी एंड कंफर्टेबल लाइफ. देखो, ह्यूमंस की क्या है ना, कुछ बेसिक नीड्स होती हैं. नीड्स क्या होती हैं? आवश्यकताएं. सभी ह्यूमन की, यहाँ पे जितने भी ह्यूमन हैं, जितने भी लोग हैं, उन सभी की अपनी कुछ ज़रूरतें हैं, कुछ आवश्यकताएं हैं जीने के लिए. अगर आपको इस लाइफ को जो है, जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं उनको अपनी लाइफ अगर स्पेंड करनी है तो अपनी अपनी लाइफ में हर एक आदमी को डेली कुछ न कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. कुछ बेसिक जो चीज़ें होती हैं ताकि वो अपना जो जीवन है वो आराम से और हैप्पी मतलब खुशी से अपना जीवन जो है वो जी सके. लाइक द नीड ऑफ फूड एंड शेल्टर, द नीड ऑफ क्लॉथिंग इज इक्वली इम्पोर्टेंट. उन बेसिक नीड्स में हमारा जो है सबसे पहले आता है फूड. अगर हमें जीना है तो हमें फूड जो है वो लेना पड़ेगा. और साथ ही साथ शेल्टर. शेल्टर का मतलब होता है हमें घर की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को घर से बाहर निकाल दिया जाए तो वो उसका थोड़ा सा रहना जो है बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा. सोचो आपके पास घर नहीं है तो आप कैसे जो है रहोगे. ठीक है, तो शेल्टर और फूड ये दो बेसिक नीड होती हैं किसी भी ह्यूमन की. इसके साथ एक और नीड होती है, वो है आपकी क्लॉथिंग की. ठीक है, क्लॉथिंग की भी उतनी ही इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ में जितना कि हमें क्या है फूड और शेल्टर. कहते हैं ना, बेसिक मनुष्य की तीन जो है बेसिक ज़रूरतें होती हैं: रोटी, कपड़ा और मकान. यानी कि रोटी मतलब फूड, कपड़ा क्लॉथ, मकान मतलब होम. यानी कि ये तीन जो चीज़ें हैं ये बेसिक नीड है. तो इसलिए ये जो टॉपिक होता है आपका क्लॉथिंग, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है. इसीलिए आपको इसे स्टडी करना है. ठीक है. द नीड ऑफ क्लॉथ्स वॉज फेल्ट इवन बाई अर्ली मैन. अब ये कपड़ों की शुरुआत कहाँ से होती है? ये कपड़ों की जो स्टार्टिंग होती है वो होती है आपकी अर्ली मैन. अर्ली मैन मतलब जो स्टार्टिंग में जो ह्यूमन आए थे, जिसे हम आदि मानव बोलते हैं, प्रारंभिक जो मनुष्य बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं. The early man used to protect their body from heat and cold by covering it with leaves of trees and skin of the animals. आज जिस पोजीशन में हम लोग हैं, हम लोग के पास लगभग सारी चीज़ें अवेलेबल हैं. हमारे पास सोने के लिए बेड है, पहनने के लिए कपड़े हैं, अच्छे अच्छे कपड़े हैं, शूज़ हैं, सब कुछ है हमारे पास. लाइट है, बिजली है, फैन है, कूलर, सब कुछ है. लेकिन जो अर्ली मैन्स थे, जो जंगलों में रहते थे, पेड़ों पर रहते थे, गुफाओं में रहते थे, उनके पास जिस तरह के कपड़े हम लोग आज पहन रहे हैं उस तरह के कपड़े उनके पास क्लॉथ्स अवेलेबल नहीं थे. तो वो क्या करते थे, उन्हें भी तो ठंड लगती होगी, उन्हें भी तो जो है सनलाइट जो है गर्मी लगती होगी. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन सभी चीज़ों से बचने के लिए जो पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं और जो जानवरों की जो स्किन होती है, एनिमल्स स्किन और लीव्स ऑफ द ट्रीज, इन सभी चीज़ों का यूज़ किया अपने बॉडी को कवर करने के लिए. ठीक है, यानी कि अर्ली मैन्स को क्लॉथ्स के बारे में, फाइबर्स के बारे में पता नहीं था. उसे नहीं पता था कि कैसे क्लॉथ्स बनाते हैं. ठीक है, फिर क्या हुआ? एज द टाइम प्रोग्रेस, जैसे जैसे समय बीतता गया, मैन डिस्कवर्ड द यूज ऑफ फाइबर्स फ्रॉम प्लांट्स. तो कुछ दिन बाद जैसे जैसे टाइम पास होता गया,
मनुष्य ने, ह्यूमन ने कुछ डिस्कवरी जो है की, मतलब कुछ खोजा उसने क्या खोजा, उसने खोजा फाइबर्स के बारे में। उसे फाइबर्स के बारे में पता चला। किसके बारे में पता चला? फाइबर के बारे में। और ये फाइबर जो है उसे कहाँ से मिला? ये मिला उसे प्लांट से। ठीक है। टुडे मतलब आज के समय में डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्लॉथ्स, अलग अलग वैरायटीज के क्लॉथ्स जो हैं वो अवेलेबल हैं टू डिफरेंट पीपल, और अलग अलग पीपल्स के लिए अलग अलग क्लॉथ्स हैं। ठीक है। पहले क्या होता था, जो लेडीज, जेंट्स, बच्चे सभी जो है एनिमल की स्किन जो है यूज़ करते थे अपने बॉडी को कवर करने के लिए। पेड़ों की जो लीव्स होती हैं उनको यूज़ करते थे अपने बॉडी को कवर करने के लिए। लेकिन आज के टाइम पीरियड में क्या है कि बॉयज़ के जो चिल्ड्रन होते हैं उनके क्लॉथ्स अलग होते हैं, जो बड़े हैं अपने से उनके क्लॉथ्स अलग होते हैं, मेल के अलग होते हैं, फीमेल के अलग क्लॉथ्स होते हैं। बट पहले ऐसा नहीं था। ठीक है। लाइफ विदाउट क्लॉथ्स कैन नॉट बी इमेजिन। बिना कपड़ों के लाइफ को हम, लाइफ की जो है कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आपको ये चीज समझ में आ गया कि जो अर्ली मैन्स होते थे वो कपड़ों की जगह पे क्या यूज करते थे? एनिमल्स स्किन, ट्रीज लीव्स और पेड़ों की छालों का भी यूज करते थे। फिर क्या हुआ, कुछ समय बीतता गया, टाइम पास होता गया। काफी दिन के बाद, कुछ दिनों के बाद जो है जो अर्ली मैन्स थे उन्हीं को फाइबर के बारे में पता चला। ये फाइबर क्या होता है? फाइबर जो है ये प्लांट से ही, प्लांट फाइबर के बारे में पता चला। ठीक है। अब ये फाइबर क्या होता है इसके बारे में हम अभी बात करेंगे थोड़ा सा आगे नेक्स्ट टॉपिक में। नीड फॉर क्लॉथिंग। The need for clothing is as important as the need of food. कह रहा है कि कपड़ों की जरूरत हमें उतना ही है जितना कि हमें भोजन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। We wear different types of clothes. हम जो है अलग अलग तरह के क्लॉथ्स पहनते हैं। कौन कौन से क्लॉथ्स पहनते हैं? We wear uniform to our school. हम अपने स्कूल जब जाते हैं तो हम क्या पहनते हैं? यूनिफॉर्म पहनते हैं। स्कूल में एक अलग तरह का जो है क्लॉथ होता है जिसको हम लोग यूनिफॉर्म बोलते हैं। वी वियर स्पोर्ट्स ड्रेस टू प्ले एट इवनिंग। शाम के समय या इवनिंग टाइम में या मॉर्निंग टाइम में जब हम प्ले करने जाते हैं तो वहाँ पे हम कुछ अलग तरीके से क्लॉथ्स पहनते हैं। शूज पहन लेंगे और उसके बाद लोअर्स पहन लेते हैं। ठीक है ना। मतलब स्पोर्ट टाइम में हम कुछ अलग डिफरेंट टाइप के क्लॉथ्स पहनते हैं, वो अलग अलग क्लॉथ्स होता है। एंड लूज क्लॉथ्स एट होम। और जब हम घर पे होते हैं तो लूज क्लॉथ्स पहनते हैं। ऐसा क्लॉथ्स पहनते हैं कि कंफर्टेबल रहे। ठीक है। हम अच्छे से उठ बैठ सकें वहाँ पे। डिफरेंट वंस एट पार्टी एंड अदर ओकेजन्स एंड द स्लीपिंग सूट व्हेन वी गो टू बेड एट नाइट। जब हम पार्टी में होते हैं तो हम अलग तरह के क्लॉथ्स पहनते हैं। ऐसा नहीं कि जो है जो हमने घर पे पहना हुआ है वही पहन के क्लॉथ जो है पार्टी में चले जाएंगे। जो हमने स्पोर्ट्स टाइम पे जो पहना हुआ है उसी को पहन के हम पार्टी में चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। पार्टी में जाएंगे तो अलग जो है क्लॉथ्स पहनेंगे। कुछ अलग जो ओकेजन्स आते हैं, जैसे हमारे यहाँ कुछ फेस्टिवल्स होते हैं, दिवाली होता है, होली होता है, तो अलग अलग फेस्टिवल्स पे भी हम अलग अलग टाइप्स के क्लॉथ्स पहनते हैं। ठीक है। स्लीपिंग सूट व्हेन वी गो टू बेड एट नाइट। जब हम सोने जाते हैं तो सोने के टाइम पे भी हमारा जो क्लॉथ होता है वो अलग होता है, उसे हम स्लीपिंग सूट बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ आपके फिगर्स दिए हुए हैं। यहाँ पे अलग अलग जो लोग हैं वो अलग अलग जो है आपके क्लॉथ्स पहने हैं। जैसे ये जब बच्चा स्कूल जा रहा है तो ये इसने जो है यूनिफॉर्म पहना हुआ है। ठीक है। अब ये देखिए ये पर्सन है जो है ये आपके जो है रनिंग पोजीशन में है, तो इनकी जो है क्लॉथ्स देखिए ये अलग हैं। ये देखिए यहाँ पे लेडीज बैठी हुई हैं, यहाँ पे ये घर में है तो देखिए इनके जो है क्लॉथ्स अपने थोड़ा सा अलग हैं। ये देखिए आपके जो है लेडीज हैं, ये शायद मार्केट जा रही हैं तो इनके जो है क्लॉथ्स अलग हैं। अब जब ये स्लीपिंग बेड पे जो है सोने जा रही हैं तो इनकी जो है क्लॉथ्स देखिए ये अलग हैं। ठीक है ना। ओके। वी वियर clothes for the protection of our body from heat of the sun, dust, cold, rain and insect bites. अब जब हम क्लॉथ्स पहनते हैं
क्लॉथ्स पहनने के हमारे बहुत से बेनिफिट्स होते हैं। क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं? पहली चीज़ कि हमें क्लॉथ्स जो है प्रोटेक्शन देते हैं। प्रोटेक्शन मीन्स क्या होता है? एक सुरक्षा, एक कवच होता है हमारे बॉडी का जो है। कैसे? क्योंकि वो हमें बचाते हैं किन चीज़ों से? हीट ऑफ द सन, डस्ट से बचाते हैं, कोल्ड से बचाते हैं, रेन से बचाते हैं और इंसेक्ट बाइट से बचाते हैं। हमें बारिश भी से भी बचाते हैं, क्योंकि जब बारिश होती है तो हम अलग एक आता है रेन सूट, जिसे हम वो अलग क्लॉथ होता है, उसको हम पहन लेते हैं, बारिश से बच जाते हैं। जब हम क्लॉथ्स पहनते हैं तो जो डस्ट होते हैं, जब हम बाहर जाते हैं तो बहुत डस्ट होता है जो है रोड पे, वो डस्ट हमारे बॉडी के कांटेक्ट में नहीं होता है, वो कपड़ों के ऊपर ही रह जाता है। ठीक है। इसके अलावा जो है कुछ छोटे छोटे इंसेक्ट्स भी अगर होते हैं तो वो कपड़ों पे ही रुक जाते हैं, वो हमारे बॉडी को टच नहीं कर पाते हैं। ठीक है। इनके अलावा जो सनलाइट होती है उसकी धूप से हम बच जाते हैं। ठीक है। अधिक ठंडी होती है तो उस टाइम पे भी हम ठंड से भी बचने के लिए क्लॉथ्स का यूज करते हैं। ठीक है। तो इसलिए ये क्लॉथ्स हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। बिसाइड दीज, इनके अलावा भी क्लॉथ्स आर यूज्ड एज यूनिफॉर्म टू आइडेंटिफाई द पीपुल एज टू व्हाट दे डू। इसके अलावा क्लॉथ्स की एक और इम्पोर्टेंस होती है। वो इम्पोर्टेंस क्या है? क्लॉथ से किसी भी पर्सन का के बारे में पता चलता है कि अगला व्यक्ति क्या करता है, मतलब उसके प्रोफेशन के बारे में पता चलता है। ठीक है। जैसे जब कोई बच्चा स्कूल जाता है तो उसका जो है यूनिफॉर्म वो पहन के जाता है, तो इससे पता चल जाता है कि वो बच्चा जो है क्या है, वो एक स्टूडेंट है। ठीक है ना। अब कुछ डॉक्टर्स होते हैं तो डॉक्टर्स के जो यूनिफॉर्म होते हैं वो अलग होते हैं, उन्हें आप देख के ही समझ जाओगे कि ये तो डॉक्टर है। ऐसे ही लॉयर होते हैं, लॉयर के भी ड्रेसेस अलग होते हैं। देखिए जैसे ये हैं आपके लॉयर, इनके ड्रेस देखिए, इनके ड्रेस अलग होते हैं। ये हैं डॉक्टर, ये हैं पुलिस, इनके भी ड्रेस अलग हैं। ये आर्मी मैन है, इनके ड्रेस अलग हैं। ये पायलट है, इनके ड्रेस अलग हैं। और ये स्पोर्ट्स पर्सन है, इनके भी ड्रेस अलग हैं। ठीक है। तो ड्रेस क्या करते हैं? अलग अलग जो है प्रोफेशन के जो लोग हैं उनके ड्रेसेस भी अलग अलग होते हैं और उनसे वो पहचाने जाते हैं कि उनका प्रोफेशन क्या है। अब इन्हें आप जो है देख करके बता सकते हो कि ये क्या है। ही इज़ अ डॉक्टर, पुलिस, इन्हें आप देख करके ही बता सकते हैं कि इनके कपड़ों को, क्लॉथ्स को देख करके आप इन्हें पहचान सकते हैं कि ये एक लॉयर है। ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग टू ऑल।